आज जयराम जी को भी हम देखने को मिलता है कि जहाँ कभी जाते हैं वहाँ पर जुर्म होता है और उसके लिए हमेशा वो खड़े। जयराम जी के अंदर हमारे महापुरुषों का आत्मा, यदि महापुरुषों का जो हाथ, उनके विचार का हाथ नहीं होता तो आज इस जगह में नहीं होते। कितने झाड़ी यादों को इस ज़मीन में जो हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर अपने आंदोलन के लिए एक समय जमा होते थे, उस समय जिसमें मोबाइल नहीं थी, जिसमें गाड़ियाँ नहीं थी, टेलीविज़न नहीं थी, प्रशासन नहीं थी, उस तो लोग जो है इंतज़ार करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन जो है जिस जगह पे लोगों से मुलाकात करते हैं वो जगह में जो है हेमंत सोरेन जी जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और पहुँचने के बाद देख सकते हैं कि लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको तस्वीर भी हम साझा करेंगे और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम किसी तरह से भेंट मुलाकात, एक तस्वीर हो जाए। और ये तस्वीर आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पे भीड़ जो है पड़ी हुई है, भीड़ लगी हुई है कि किसी तरह से जो है हम यहाँ पे भेंट कर लें और भेंट करने के बाद जो है हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए तस्वीर, हमारे साथ कुछ दादा लोग भी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। मेरा नाम बहाल लिंडा हुआ। क्या लगता है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है यहाँ पे लोग मुलाकात कर रहे हैं, आप मिल पाए कि नहीं? इतना भीड़ में कैसे मिल पाएंगे? जो विधायक सांसद थे उनको आवास तक जाने दिया जा रहा था और मैं सोचा था कि प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जाते हैं सीएम आवास तो इतना प्रोटोकॉल रहता है कि हमें वहाँ तक, जहाँ पर रहते हैं हमारे सीएम महोदय, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मैं सोचा कि खूंटी रांची से चलकर किसी तरह मैं बस में, कभी ऑटो में लिफ्ट लेकर यहाँ पर पहुँचा कि मुझे लगा कि सीएम जी प्रोटोकॉल से बाहर होंगे तो मैं उनसे दो टूक जो राज्य की समस्याएं हैं या दिसुम गुरु का भी जो वेदना है मैं उसे प्रकट कर पाता। और जो आज भी देखिए हमारे ये सूर्या हासदा, उनको एक कहा जा रहा है फेक एनकाउंटर के द्वारा मारा गया। ये तो जांच का विषय है। हाँ, तो जांच के विषय है। अच्छा, और गुरुजी तो के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि लोग जो है नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। झारखंड के अलग अलग जगह से जो है लोग पहुंच रहे हैं, बाहरों से भी लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या कहिएगा? आज सही में आज देखने को मिला कि बहुत जगह से आज पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार हम तो उनसे परस्पर मिल नहीं सके, लेकिन एक बयान में हमारे माननीय जयराम जी बोल रहे थे कि हमारे ए.के. रॉय, निर्मल महतो, विनोद बिहारी, जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो और दिसुम गुरु एक साथ जिसमें हमारे गाँव में आते थे, एक संघर्ष, एक आंदोलन को कैसे धार देना है, जो झारखंड राज्य आंदोलन को कैसे धार देना है, ये गांव में, गलियों में जिस प्रकार विचार विमर्श होता था, बैठकें होते थे, तो वो वाकई में हमारे दिसुम गुरु का जो रवैया था एक झारखंड राज्य के प्रति, जिस प्रकार कहा जाता है, एक बार हमारे दिसुम गुरु का मैं स्टेटमेंट सुना था कि चाहे ज़मीन बचाने को, चाहे नौकरी हमारे हक के लिए बोलता था, जो पेड़ चढ़ेगा उसको नौकरी दे दो। और जहाँ पर अत्याचार होता था ज़मीनों में, जहाँ पर लोगों का लूटपाट होता था, वहाँ पर जाके बोलते थे जोतो रे, जैसे रिम 2 का ज़मीन। तो इस प्रकार से, एक प्रकार से उनके अंदर में जो जुनून और जो आंदोलन और जो न्याय और अन्याय के खिलाफ जो उनके प्रकार में आग था, उस आग से इतने लोग प्रेरित हैं जो उनके आंदोलन हो सकता है एक अध्याय, एक इतिहास दिसुम गुरु के साथ। भले वो उनका मान सर हड्डी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार, उनकी आंदोलन, उनकी ज्वलंत जो मुद्दाएं थी हमारे झारखंड के लिए, हमारे राज्यवासियों के लिए, वो आज भी हमारे हृदय में है। हमारे मनोदशा आज भी उनके ओर प्रेरित करती है। इसीलिए ये नमूना है, ये देखने को मिल पा रहा है। पूरे झारखंड के लोग आज उनकी यादों को इस ज़मीन में जो हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर अपने आंदोलन के लिए एक समय जमा होते थे, उस समय जिसमें मोबाइल नहीं थी, जिसमें गाड़ियाँ नहीं थी, टेलीविज़न नहीं थी, प्रशासन नहीं थी, उस समय देखने को मिलता है इस जगह में हज़ारों लोग हमारे निर्मल महतो, ए.के. रॉय, विनोद बिहारी, जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, दिसुम गुरु के माध्यम से अगुवाई में इस जगह में कैसे जुट पाते थे, वो आंदोलन को धार कैसे दे पाते थे। वाकई में एक मार्मिक वो समय रहा होगा। इसीलिए हम आए थे कि हम शमशान घाट में भी जाएंगे और उनके राख को लेके हम अपने गांव जाएंगे, और जब जब हमारे दिसुम गुरु का उद्यान को हम याद करेंगे, तब तक तिलक के रूप में हमारे
दिसुम गुरु का जो सपना था उसे यहाँ की मिट्टी, पवित्र मिट्टी और उस राख को माध्यम से हम स्मरण करेंगे। और झारखंड सरकार से मैं ये मांग करूँगा कि जितने हमारे धरोहर जितने रहे हैं, चाहे दिसुम गुरु, ए.के. रॉय, एनी होरो, निर्मल महतो, विनोद बिहारी, उनका समाधि स्थल, बड़े बड़े स्तर का इंस्टीट्यूट हो, विश्वविद्यालय हो और म्यूजियम हो, जहाँ पे उनकी यादें, उनके जीवन के संघर्ष को वहाँ झलकियाँ लेकर जिस प्रकार आज आए हैं, सिर्फ उनके मिट्टी का दर्शन करके जा रहे हैं, लेकिन उस समय उनकी गाथा, उनकी कहानियाँ, उनकी संघर्ष को हम अपने हृदय में लेकर जाएंगे। आने वाला पीढ़ी को बताएंगे कि उनका संघर्ष क्या था। हम भूल नहीं सकते हैं उनके संघर्षों को, उनके आंदोलन को। आपने जयराम महतो का जिक्र करा। जयराम महतो भी एक आंदोलन करके विधायक बना है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन को वो भी गुरु मानते हैं। तो क्या लगता है कि जयराम महतो जिस तरह का आंदोलन करते हैं, दिसुम गुरु जिस तरह का आंदोलन करते थे, इसमें कोई मेल मिलाप देख पा रहे थे या? क्योंकि गुरुजी तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे युवाएं हैं जो अभी भी आंदोलन करता है झारखंड की बचाने को लेकर। जयराम महतो में कुछ खूबियाँ ऐसा दिख पाते हैं आप? देखिए, आज उनका हर जबान में जो सच्चे साथी, जो सच्चे आंदोलनकारी रहे हैं, उनका जबान में आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे दिसुम गुरु हो, चाहे निर्मल महतो हो, चाहे एनी होरो, ए.के. जितने हमारे झारखंड के धरोहर रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, उनका नाम वो कभी नहीं छोड़ते हैं। अर्थात वो प्रभावित हैं उनके विचारों से, उनके सत्यवादी, उनके जुल्म के खिलाफ जो गुलाम किए, उनसे वो वाकिफ़ है। उनके हृदय में आज भी उस सच्चाई से, उनके सच्चाई से वो प्रेरित हैं। और जैसे आपने कहा कि जयराम जी में आपको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, तो वाकई में अगर जयराम जी के अंदर हमारे महापुरुषों का आत्मा, यदि महापुरुषों का जो हाथ, उनके विचार का हाथ नहीं होता तो आज इस जगह में नहीं होते। कितने झारखंड में उसे गिराने के लिए, उसे चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए, जिस प्रकार शुरू में वो आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे नियति ने बुलाया है, नियति की ये मांग है। और जयराम जी अगर आज इस जगह में हैं, इस पोजीशन में है, तो वाकई में नियति और हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद से ही इस जगह पहुंच पाए हैं। क्योंकि जब सच्चाई में लड़ते हैं, जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए हजारों 99% बुराइयां भी उनके विरोध में खड़ी होती हैं, लेकिन उनको सबको मात देके यदि आज इस स्टेज में आया है तो उनके साथ, उनके आशीर्वाद, उनके हाथ जयराम जी के साथ रहे, हमारे महापुरुषों का उनके आशीर्वाद। विचारधारा में कुछ मेल मिलाप दिखता है जयराम महतो में? यस, आप एक कॉमरेड, एक कॉमरेड का मतलब होता है जब जुल्म होता है तो उस जगह में उससे एक साक्ष्य या रूप में वहाँ पर पहुँचना, मतलब जहाँ भी समस्या होती है, जहाँ भी जुल्म होती है, वहाँ पर जो पहुँचता है उसे कॉमरेड कहते हैं। और कॉमरेड का मतलब वाकई में हम जयराम जी में देख सकते हैं, दिसुम गुरु में देख सकते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है धनकटनी होता था, या तो बड़े बड़े जो जमींदार प्रथा होती थी, जो एक प्रकार से जुल्म ढाते थे। चाहे आंदोलन के समय देखें, झारखंड राज्य में जितने लोगों ने जुल्म ढाया, उसके खिलाफ तीर धनुष लेके हमारे दिसुम गुरु हमेशा एक पहाड़ के नहीं खड़े रहे, जो जुल्म के खिलाफ। तो उसी प्रकार आज जयराम जी को भी हम देखने को मिलता है कि जहाँ कभी वो जाते हैं वहाँ पर जुल्म होता है और उसके लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। एक चीज़ बताइए, गुरुजी के शोक सभा में कितना लोग आने की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि बड़ा बड़ा पंडाले बनाया गया है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्या भीड़ होगा उस दिन? क्योंकि गुरुजी को चाहने वाले लोगों की संख्या की कमी नहीं है। गुरुजी को चाहने वाली संख्या कमी नहीं है, आप सही बोले। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया था, जिसमें मैंने बोला था मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, सुविधा गाड़ी नहीं थी, उस समय भी यहाँ पर सभा होती थी। और ये तो आप 1 लाख 2 लाख भीड़ देख रहे हैं। उस समय बिना मोबाइल का, उस समय जब आंदोलन होता था, हमारे महापुरुषों दिसुम गुरु और ए.के. रॉय और जितने भी जयपाल, एनी होरो, निर्मल महतो के अगुवाई में इस समय यहाँ इससे भी ज़्यादा भीड़ें होती थी, जो उस समय कोई सुविधा नहीं थी। तो इस बार क्या होगा? क्योंकि गुरुजी तो अब नहीं रहे हमारे बीच, तो उसके शोक सभा में लोग कितना आने की चांसेस है? शोक सभाएं जिस प्रकार आपने देख रहे हैं, अभी
शुरू भी नहीं हुआ है, जो यहाँ पर जो 10 कर्म होने वाली है, तो मतलब पहुँचा भी नहीं डेट और इतने भीड़ आपको देखने को मिल रहा है।